क्या आपने सोचा है कि गुरु मिलना ही काफ़ी है या सही गुरु को पहचानना भी ज़रूरी है? सही गुरु मिलना सौभाग्य है, लेकिन सही गुरु को पहचान पाना हमारा विवेक है। और यही बात हमें ज्योतिष के नवम भाव और गुरु तत्व को समझने पर भी दिखाई देती है। ज्योतिष में नवम भाव को धर्म, भाग्य, उच्च ज्ञान, दर्शन और गुरु और जीवन की सही दिशा का भाव माना गया है। यह केवल हमारा भाग्य नहीं बताता, बल्कि यह भी बताता है कि जीवन में हमें सही ज्ञान और सही मार्गदर्शन किस प्रकार प्राप्त होता है। लेकिन गुरु का काम केवल ज्ञान देना नहीं है। सच्चा गुरु हमारे भीतर विवेक को जागृत करता है, क्योंकि ज्ञान तो हमें बहुत जगहों से मिल सकता है, लेकिन उस ज्ञान में से क्या सत्य है, क्या असत्य है और कौन सा मार्ग सही है, कौन सा गलत है, इसे पहचानने का विवेक सिर्फ हमें एक सही गुरु ही दे सकता है। और सोचिए, यदि हमारे भीतर विवेक की जागृत ना हो तो क्या हम सही गुरु को पहचान पाएंगे? इसलिए कई बार जीवन में सही गुरु का मिलना केवल भाग्य की बात नहीं होती, बल्कि गुरु कृपा और गुरु हमारे जागृत विवेक का संगम होता है। इसलिए कई बार जीवन में सही गुरु का मिलना केवल भाग्य की बात नहीं होती, बल्कि गुरु कृपा और हमारे जागृत विवेक का संगम होता है। सच्चा गुरु हमें अपने ऊपर निर्भर नहीं बनाता, वह हमारे भीतर इतनी समझ और विवेक जगा देता है कि हम स्वयं सत्य की ओर चलना सीख जाते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा केवल गुरु को प्रणाम करने का दिन नहीं है, बल्कि यह तो अपने भीतर उस गुरु तत्व को जागृत करने का दिन है जो हमें सही ज्ञान दे, सही मार्ग दिखाए और सही गुरु को पहचानने का विवेक भी दे, क्योंकि बिना गुरु के विवेक नहीं और विवेक के बिना सच्चा गुरु नहीं है। इस गुरु पूर्णिमा पर आइए अपने गुरु को नमन करें और प्रार्थना करें, हे गुरुदेव, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जो मेरे भीतर विवेक जगाए और ऐसा विवेक दीजिए जिसमें मैं सत्य को पहचान सकूं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अर्थात समस्त गुरुजनों को मेरा नमन है। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय शिव गुरु। हर हर महादेव। जय जय श्री राम।